बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ साहब इस हफ्ते पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ऐलान किया है कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक जलसे से खिताब करेंगे, जो कि वो उनका इस्तकबाली जलसा होगा। इस जलसे से खिताब के दौरान उनकी पार्टी के मुताबिक वो एक माशी मंसूबे का ऐलान करेंगे और उनकी पार्टी के मुताबिक उस माशी मंसूबे से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी और पाकिस्तान की तरक्की का जो राज है अब वो उस माशी मंसूबे में छुपा हुआ है जो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं और जो वो अपनी पाकिस्तान वापसी के बाद जिसका ऐलान करेंगे। इस मंसूबे में क्या है, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ऐसा क्या लेके आएंगे, ऐसा क्या मंसूबा होगा जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान के अवाम के दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो जाएगा, खुशहाली का दौर आएगा और परेशानियाँ मुसीबतें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जानने के लिए हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह ख़ान। ये एक नौजवान रहनुमा हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रहनुमा, मरहूम रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ख़ान के बेटे हैं और काफ़ी बासलाहियत शख्स हैं और काफ़ी अच्छे लोगों में उनका शुमार होता है। उनसे हमने इस मंसूबे पे बात की है जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है कि नवाज़ शरीफ लेके आ रहे हैं, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उस मंसूबे पर, माशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद करेंगे। तो हमने अफनान साहब से पूछा कि ऐसा क्या मंसूबा है जो नवाज़ शरीफ साहब जिसका ऐलान करेंगे और उससे जो है पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। तो एक बात उन्होंने ये बताई कि 21 अक्टूबर को जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वो मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जो तकरीर करेंगे उसमें वो इस मंसूबे की तमाम तफसीलात का ऐलान नहीं करेंगे। वो इसकी ज़िक्र ज़रूर करेंगे लेकिन इसकी तमाम जो जुज़ियात हैं वो उसका ऐलान नहीं करेंगे। वो थोड़ी बहुत बात करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब पार्टी कह रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि उनके पास मंसूबा है, नवाज़ शरीफ के साहब के पास मंसूबा है और वो बाज़ार ये भी लग रहा है कि आगे एक दफ़ा फिर उनकी हुकूमत आ रही है और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो है जिस पर वो बात कर रहे हैं और जिस पर वो जिसे कहते हैं ना कि उनको तकिया किए हुए हैं कि इस मंसूबे की वजह से उनको एक तो वोट मिलेंगे इलेक्शन में और उसके बाद जो है वो आगे चल के लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के बाद, वोट लेने के बाद आगे चलकर कुछ पर अमल करके हो सकता है कुछ वाकई ही कुछ मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो अफनान साहब के मुताबिक इस मंसूबे की 4-5 बुनियादी नुकात हैं। सबसे बड़ा नुकता तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान आ जाएंगे और वो हुकूमत में होंगे या एक फ़ैसला कुन हैसियत में होंगे और फ़ैसला साज होंगे मुल्क के सबसे बड़े, तो उनकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। उनका ये मानना है मुस्लिम लीग नवाज़ का और गालिबा नवाज़ शरीफ का अपना भी कि उनकी जो कदरों मंजिलत है खलीजी ममालिक में, जिनमें सफ़े अव्वल सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात है और वो उसके अलावा और दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान के दूसरे रहनुमाओं से कहीं ज़्यादा नवाज़ शरीफ और उनकी जमात ये समझती है कि उनकी अहमियत है और उनका ये ख्याल है कि जब वो वापस आएंगे और उनकी पार्टी को हुकूमत मिलेगी और या फिर इस तरह का माहौल बनेगा कि उनकी पार्टी हुकूमत में आ रही होगी, तो उनकी वजह से सरमायाकारी बहुत ज़्यादा आएगी पाकिस्तान में और सरमायाकारी बढ़ जाएगी। एक तो ये नुक्ता है जिस पर वो तकिया कर रही है मुस्लिम लीग नवाज़ और जिसकी वजह से वो कह रही है कि हम हालात बदल देंगे, हम तकदीर बदल देंगे और तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। एक तो ये है। दूसरा उनका ये ख्याल है कि जो चीन है वो नवाज़ शरीफ पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता है और मुस्लिम लीग नवाज़ पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता है। ज़ाहिर माजी में इन्होंने चीन के साथ मिलकर कई मंसूबे लगाए हैं और शुरू किए हैं, तो उनका ये ख्याल है कि चीन से मज़ीद नए मंसूबे हासिल किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा और तामीर और तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू होगा। अब इन मंसूबों की तफसीलात इस वक्त हमें नहीं मिल सकी। मुझे नहीं पता कि वो इस तरह के मंसूबे कुछ तैयार किए भी गए हैं या नहीं किए गए, उनका कोई खाका है या नहीं है, ये हुकूमत में आने के बाद वो लोग करेंगे। लेकिन उनके ज़हन में एक ये है कि चीन के पास वो दोबारा जाएंगे और चीन से मुख्तलिफ मंसूबों की को पाकिस्तान में शुरू करने की बात करेंगे। तीसरी बात जो हमें अफनान साहब ने बताई है वो ये है कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अखराजात हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अखराजात हैं जो नहीं होने चाहिए,
उनको बचाया जाएगा। बहुत सी मदों में अब ये तफसीलात अगेन इसकी अभी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी देगी, लेकिन जो अभी तक हमें मालूम हुआ है वो बहुत ज़्यादा जो कई ऐसे हेड्स हैं जिनमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो उनको बचा के उन पैसों को तरक्याती स्कीमों में लगाया जाएगा, और जिससे एक दफ़ा फिर मुल्क में एक थोड़ा सा कुछ तरक्याती मनसूबे लगेंगे और उससे अवाम खुश होंगे और अवाम को रोज़गार मिलेगा, तो उससे शायद मुस्लिम लीग नवाज़ ये तवक्को कर रही है कि हालात में बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि अब जब पेट्रोल की कीमत कम हुई, उससे पहले डॉलर की कीमत कम हुई, तो अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, आज भी हमारी बात हो रही थी, जो वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, तो ये कह रहे थे कि निगरान हुकूमत भी बड़ा ज़ोर लगा रही है कि महंगाई कम करे, और जो डॉलर की कीमत कम हुई है और पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो उससे फ़ायदा उठाते हुए मार्केट में कोई ऐसा एक मेकनिज़म बनाए जिससे कि जो चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरिया जो इनकी कीमतें कम हों। तो ये एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और उस पर निगरान हुकूमत या निगरान हुकूमत के साथ जो सबसे बड़ी हिमायत है मुक़्तदरा की, इस्टेब्लिशमेंट की, वो उसकी निगरानी में काम हो रहा है। तो नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी भी यही लाइन लेके आ रही है कि आगे आके वो करेंगे। वो कर सकेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी बहरहाल उनका ये नारा है, स्लोगन है कि वो इन चीज़ों पे वो करेंगे। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें इतनी ही आसान है करना? क्या ये मंसूबा वाक़ई ही ऐसा है कि इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? क्या ये एक काबिल अमल मंसूबा है? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की आमद के बाद ही मिलेगा। लेकिन हमने कुछ माशी माहिरीन से बात की है इस मंसूबे के हवाले से। हमने बात की है, एक डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, बहुत सीनियर माशी तज्ज़ियाकार हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की मईशत को बहुत करीब से जानते हैं और बहुत माहिर हैं मईशत के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कैसर बंगाली ने कि अभी तक नवाज़ शरीफ का जो मंसूबा है वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो मुझे पता है अगर नवाज़ शरीफ वो कर लें तो मुल्क के हालात वाक़ई ही सुधर सकते हैं। और वो क्या है जो नवाज़ शरीफ को करना चाहिए और जिसके बारे में कैसर बंगाली साहब को और दूसरे कई माशी माहिरीन को यकीन नहीं है कि नवाज़ शरीफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो ये है कि जो हमारे नॉन डेवलपमेंट बजट है, जो हमारे अखराजात ऐसे हैं जो गैर तरक्याती है, यानी कि जो तरक्याती स्कीमों पे नहीं लगते अखराजात, वो कम किए जाएँ। अब उनमें एक बहुत बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है जो हमने ऑलरेडी कर्जे लिए हुए हैं पहले ही, उनकी अदायगी का, उनको वापस करने का। अब ज़ाहिर है वो तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने जहाँ से कर्जे लिए हैं वापस करने, अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमें फिर आइंदा हमें कर्जा देगा कोई नहीं और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो वो तो हमने हर सूरत वापस करने हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो अखराजात करता है, जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल इंतज़ामिया है उस पर, और जो हमारी दिफा के अखराजात हैं उन पे। तो डॉक्टर कैसर बंगाली का मानना ये है कि इनको, ये जो अखराजात हैं, इनको उस हद तक कम कर दिया जाए जितनी हमारी कौमी आमदन है, यानी कि पाकिस्तान जितने पैसे कमा रहा है उसके बराबर होने चाहिए ये इंतज़ामी अखराजात और दिफाई अखराजात। अगर हम उस हद तक ले जाते हैं तो उनके ख्याल में इससे काफ़ी मईशत को सहारा मिलेगा। दूसरी जो तजवीज़ वो दे रहे हैं वो ये है कि जो हमारी दरामदात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा दरामदात पर इन्हिसार कर रहा है। तकरीबन हर चीज़ तो हम दरामद कर रहे हैं, ज़रई अनाज से लेकर गुज़श्ता साल हमने गंदम भी दरामद की, उससे पहले भी कई दफ़ा दरामद की। तो उसके अलावा कई हम अजनास दरामद करते हैं, हमने चने तक हम दरामद करते हैं, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम अपनी खुराक दरामद करते हैं। उसके अलावा हम कुकिंग आयल दरामद करते हैं, चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा दरामद करते हैं, और कई सैकड़ों अशिया जो हम दरामद करते हैं। और अगर हम उनकी दरामद रोक दें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी वो हमारी पूरी ना हो सकें। तो वो डॉक्टर कैसर बंगाली का ये कहना है कि इन दरामदात का जो साइज़ है वो पाकिस्तान की जो बरामदात है, यानी कि पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जो बाहर भिजवाता है, जैसे कि कपड़ा हो गया, अब कपड़ा पाकिस्तान टेक्सटाइल बाहर भिजवाता है, उसके अलावा चावल किसी हद तक भिजवाता है, कुछ और चीज़ें भिजवाता है, तो उनसे जो आमदन होती है वो आमदन और जो दरामदात की पे अखराजात हैं वो, और उसके अलावा जो फॉरेन रिमिटेंसेस हैं, यानी कि जो हमारे गैर मुल्क की, जो हमारे पाकिस्तानी जिनको जो दूसरे ममालिक में काम करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको हम बोलते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, वो पैसा मिला के और जो हमारी बरामदात से आमदन हासिल होती है वो मिला के उसको इकट्ठा करें
और जो दरामदात है, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, उनका बिल जो है वो इन बरामदात और गैर मुल्कों से जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ये दो चीज़ें करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाए, या जो भी नई आने वाली हुकूमत है वो कामयाब हो जाए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की है या किसी की भी है, तो उससे कहते हैं कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी और उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत होगी किसी की, वो कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। हम इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं बहैसियत कौम, हम जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा हम जो है दरामदात पर इन्हिसार करते हैं। हमारी ज़िंदगियां रुक जाएंगी। हम दिन में 3-4 दफ़ा तो चाय पीते हैं, मेरे समेत। हम जब तक 3-4 कप हम चाय के ना पी लें, हमें हमारी तबीयत बहाल नहीं रहती। तो क्या हम इन्हिसार कर सकते हैं बगैर चाय के? या जो कॉस्मेटिक्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जो एलीट है हमारी इशराफिया है, उसका तो पानी भी बाहर से आता है, फ्रांस से और दूसरी जगहों से आता है। तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकती है कि इन दरामदात को रोक दिया जाए? और इसी तरह जो बरामदात है उनका बिल कैसे बढ़ेगा? तो ये मुश्किल फ़ैसले करने वाले, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस पर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन एक और बड़ी बात जो इसी सिलसिले में हमें एक और जो मईशत के माहिर हैं उन्होंने बताई, खलीक कियानी साहब, ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है डॉन, उसके एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर नामा निगार हैं, और मईशत पर वो पिछले कोई 20-25 सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं जो कि माशी सूरत हाल पर लिखते हैं और माशी मामलात पे लिखते हैं, और बहुत उनकी राय जो है वो बहुत अहम होती है। उनके पास बहुत सारी ख़बरें होती हैं जो सिर्फ उनके पास एक्सक्लूसिव होती हैं, और जो हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके पास होती है। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। खलीक कियानी साहब का ये कहना ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब के पास कोई ऐसा माशी बहाली का मंसूबा होता, तो गुज़श्ता 16 माह की जो हुकूमत रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की, जब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और उसकी वजह से आज पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नवाज़ की बदनामी हो रही है कि उनके दौर में महंगाई बढ़ी, उनके दौर में बहुत सारे और मसाइल ने जन्म लिया। कहते हैं कि अगर उनके पास से कोई ऐसा मंसूबा होता तो क्या वो अपने छोटे भाई को ना बताते कि यार इस तरह का काम ऐसे कर लो तो हालात ठीक हो जाएंगे? वो क्यों ऐसा मंसूबा अपने सीने से लगाए बैठे रहें कि नहीं, मैं ही आके ये काम करूँगा? अगर कोई ऐसा होता तो ज़ाहिर है इसमें उनके छोटे भाई की हुकूमत थी, उनकी अपनी जमात की हुकूमत थी, उनका फ़ायदा होता, नवाज शरीफ साहब का अपना फ़ायदा होता अगर उनकी जमात की अच्छी कारकर्दगी होती, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का फ़ायदा होता, सबका फ़ायदा होता। और यकीनन अगर कोई ऐसा मंसूबा होता तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर बताते कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, ये इस तरह ये चीज़ें ठीक करो तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो उनके ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिसकी ज़रिए पाकिस्तान में माशी बहाली हो सके। और वो ये कहते हैं कि इतना ज़रूर है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, मुल्क में इंतखाबात हो जाते हैं, और इससे एक एतमाद की फ़ज़ा बन जाएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता है कुछ सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो और वो पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी करें। लेकिन वो उनके मुताबिक अभी तक तो किसी को ये यकीन ही नहीं है कि जनवरी में इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। क्या जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे? कोई बंदा इसकी गारंटी नहीं दे सकता इस वक्त। तो वो बकौल खलीक कियानी के, जब हमें यही नहीं यकीन, हमें पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के आम लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि जनवरी में इंतखाबात हो पाएंगे, तो गैर मुल्की सरमायाकार क्यों सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में? उनके मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों को एतमाद चाहिए होता है, इस्तेहकाम चाहिए होता है, और उनको ये यकीन चाहिए होता है कि उनकी जो सरमायाकारी है वो डूबेगी नहीं। तो ये मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब का अपना एक मंसूबा है, उनकी पार्टी ये ज़ोर लगा रही है, बार बार कह रही है कि नहीं, नवाज़ शरीफ साहब के मंसूबे से हालात बदल जाएंगे। जो तजज़ियाकार हैं, जो मईशत का तजर्बा रखते हैं या मईशत पर नज़र रखने वाले लोग हैं, वो अभी इतने पुरएतमाद नहीं है। क्या ये मंसूबा कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा? क्या नवाज़ शरीफ साहब आके एक जादू की छड़ी घुमा देंगे और हालात बदल जाएंगे? ये आने वाले वक्त ही बताएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नई नई खबरें और कहानियाँ। बहुत शुक्रिया।